जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, बात करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कोरोना वायरस से रिलेटेड तमाम तरह की ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, महत्वपूर्ण खबरें और काम की खबरें, जिसको लेकर दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, जो कि हम सभी को जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत में पिछले 24 घंटों में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, जी हाँ दोस्तों 83,883 नए मरीज आए सामने। और दोस्तों पॉजिटिव मरीजों की संख्या 37 लाख के पार है। जी हाँ, और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के सामने आई एक और नई समस्या, अब हो रही है एक गंभीर बीमारी। जी हाँ, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि एक ढाबे के ऊपर सुखदेव में दोस्तों 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। क्या कारण रहा कि दोस्तों एक ही होटल पर यानी कि ढाबे में 65 कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि क्या है नया हाइक्सोपिया, कोविड-19 के ज्यादातर मरीजों की इसी वजह से तो नहीं जा रही है जान। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी रिपोर्ट डिटेल के साथ। और वहीं बड़ी खबर की घर में रखे सैनिटाइजर की बोतल में लगी आग, शख्स की गई जान। जी हाँ, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गंभीर कोरोना मरीजों की जान बचा सकती है यह सस्ती दवा, वैज्ञानिकों ने किया है बड़ा खुलासा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि इन 3 राज्यों में हो रही कोरोना के सबसे ज्यादा मौतों ने डराया पूरे देश को। जी हाँ, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के मरीजों के निकाले जा रहे हैं अंग, सरकार ने दिया है यह जवाब। और साथ ही दोस्तों ट्रंप सरकार ने अमेरिका राज्यों से कहा कोविड-19 के वैक्सीन वितरण के लिए 1 नवंबर तक हो जाए तैयार, यानी कि 1 नवंबर से पहले आपको मिल जाएगी कोरोना वायरस के वैक्सीन। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि 15 दिन के भीतर बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के कोरोना संक्रमित 2 भाइयों का निधन है। और साथ ही बड़ी खबर है कोरोना को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को लेकर दे दिया है कुछ भयंकर आदेश। और वहीं दोस्तों भारत देश में महिला और पुरुषों को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार की तरफ से नई चेतावनी और अलर्ट जारी हुआ है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर है। तो भारत में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 83,883 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आए सामने। और वहीं आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 83,883 नए मरीज सामने आए हैं। और वहीं अब तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38,72,772 पर पहुंच चुकी है। और बहुत ही जल्द दोस्तों ये आंकड़ा कुछ ही घंटों में 39 लाख को भी पार कर जाएगा। वहीं खुश खबर यह है कि रिकवर्ड हुए मरीजों की संख्या 29,84,634 पर है। और साथ ही अब तक 67,672 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। यहाँ पर दोस्तों अब तक जो सबसे ज्यादा एक दिन में नए मरीज सामने आ रहे हैं ना, उनमें से दोस्तों सबसे ज्यादा जो पिछले 24 घंटों में ही 83,883 नए मरीज आए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कोरोना वायरस से डीएनए एनालिसिस को लेकर कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के सामने आई एक बार फिर से नई समस्या, अब हो रही है कुछ गंभीर बीमारी। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। कई वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में भी है, लेकिन अब पोस्ट कोरोना इफेक्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ठीक हो चुके मरीज फिर से सामान्य जीवन जी पाएंगे। तो आपको बता दें कोविड-19 से उबर चुके मरीजों को कई तरह की दूसरी बीमारियां हो गई है। और ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है ना, उन्हें अब सिर दर्द, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी आ रही है। यानी कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनको दूसरी बीमारियों ने जकड़ लिया है, जिनमें से ज्यादातर सिर दर्द होना, कमजोरी होना, सांस लेने में तकलीफ होना और ज्यादातर मरीजों के फेफड़ों पर सबसे बुरा असर पड़ा है। डॉक्टर्स भी अपने मरीजों को यह नहीं बता पा रहे हैं और पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उनकी स्थिति के साथ आखिर कब तक ऐसी बनी रहेगी। और आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस के लगभग 60% मरीजों की मौत जो है वो फेफड़ों के नाकाम होने की वजह से हो रही है। चलिए इसी के साथ अगले बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही है कोरोना वायरस मेडिसिन को लेकर कि गंभीर कोरोना मरीजों की जान बचा सकती है सबसे सस्ती दवा, वैज्ञानिकों ने किया है बड़ा खुलासा। तो दोस्तों कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब तक दुनिया भर में कोरोना के 2,58,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 8,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब तक दवाओं की मदद से ही संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा रही है, चाहे वो गंभीर बीमारी से हो या फिर दोस्तों सामान्य बीमारी से। और इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि स्टेरॉइड दवाइयों का इस्तेमाल सिर्फ गंभीर रूप से कोरोना मरीजों पर किया जा सकता है। शुरुआती लक्षण वाले मरीजों पर इनका इस्तेमाल करने की मनाही दी गई है। और साथ ही दोस्तों ये स्टेरॉइड जो बीमारी है ना, इसकी दवाइयां जो है यहाँ पर कई ज्यादा सस्ती और दोस्तों इसकी ज्यादा रेट वगैरह भी नहीं होती है। चलिए जानते दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वायरस मरीजों के निकाले जा रहे हैं अंग, सरकार ने दिया है यह जवाब। जी हाँ, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के अंग निकालने संबंधित विभिन्न तरह की अफवाहें कथित रूप से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। तो दोस्तों पंजाब में स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्द बन गई है। इन अफवाहों की वजह से कुछ स्थानों पर ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को नमूने भी नहीं लेने दे रही है। दोस्तों दरअसल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
पर किसी व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि कोरोना वायरस के मरीजों के शरीर में से अंग निकाले जा रहे हैं, तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील करी कि वो इस तरह की फर्जी खबरों के जांचों में नहीं आए, संक्रमण का जल्दी पता लगाने के लिए जांच करवाएं और साथ ही इस तरह की सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दीजिएगा और साथ ही दोस्तों भूल कर भी आप भी किसी भी अफवाह वाले मैसेज को शेयर ना करें। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। चलिए अगली बड़ी खबर है कि ट्रंप सरकार ने अमेरिकी राज्यों से कहा कोविड-19 के वैक्सीन वितरण के लिए 1 नवंबर तक हो जाए तैयार। जी हाँ, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। प्रस्तावित देशों की सूची में अमेरिका सबसे टॉप पर है और इसी बीच अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अमेरिकी राज्यों से 1 नवंबर तक कोविड-19 के संभावित वैक्सीन के वितरण के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। यानी कि दोस्तों अमेरिका की ट्रंप सरकार ने कहा है कि 1 नवंबर तक या उससे पहले कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो आप लोगों तक सामने आ जाएगी। और दोस्तों अमेरिका में इस समय कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा देखे गए हैं, जहां पर दोस्तों अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है, सबसे विकसित कंट्री अमेरिका में। चलिए जानते हैं दोस्तों कि भारत देश में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर क्या हालात है, कब तक आ जाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों आखिर जानते हैं कि भारत देश में कब आ जाएगी कोरोना वायरस के वैक्सीन। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया था कि भारत देश में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तैयार की जा रही है। और वहीं सीरम इंस्टीट्यूट को इसमें सबसे बड़ी सफलता मिली है और इसका ट्रायल का सबसे आखिरी दौर यानी कि तीसरे चरण पर पहुंच गई है, जहां पर पहले, दूसरे और तीसरे चरण में ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद वैक्सीन मार्केट में आ जाती है। तो इस सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन में पहला चरण और दूसरा चरण कंप्लीट हो चुका है, तीसरे चरण की ट्रायल की जा रही है। और दोस्तों मोदी जी के मुताबिक बहुत ही जल्द भारत देश में 3 कोरोना वायरस की जो नई वैक्सीन है ना वो दोस्तों आप और हम सभी लोगों के सामने आ जाएगी। और जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी ना उसके बाद कोरोना वायरस को हमेशा के लिए खत्म भी कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वैक्सीन लगने के बाद आदमी के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी मरीज हो ना दोस्तों वो कोरोना वायरस का शिकार नहीं हो पाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि देश भर में एक दिन में 11,72,000 से ज्यादा लोगों की हुई कोरोना जांच। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही कि मुख्य चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है कि दोस्तों यहाँ पर 2 सितंबर 2020 को 11,72,179 नमूने की रिकॉर्ड जांच की गई। और साथ ही दोस्तों अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा जांच हुई है ना वो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान ही हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर की 15 दिन के भीतर बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के कोरोना संक्रमित 2 भाइयों का निधन। जी हाँ दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के कोरोना संक्रमित दोनों भाइयों का निधन हो गया है। और दोस्तों उनके हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश कोरोना वायरस के चलते दिलीप कुमार जी अभिनेता के दोनों भाइयों ने अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी को लेकर दिया है कुछ सख्त आदेश। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब ग्रुप सी, ग्रुप डी के कर्मचारियों को रोजाना दफ्तर आना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारियों को रोजाना दफ्तर आना होगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 5,716 नए मामले सामने आए हैं और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक अब तक के कुल एक्टिव कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या 56,459 पर है। और दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है कि उनको दोस्तों रोजाना ऑफिस आने के लिए अनिवार्यता नहीं होगी, वो घर पर ही बैठकर भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट का काम जो है निपटा सकते हैं। चलिए कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर है कि कोरोना के चलते 2021 तक 4,70,00,000 महिलाएं और लड़कियां हैं जो दोस्तों गरीबी की कगार पर पहुंच जाएगी। यूएन ने जारी किया डेटा। तो दोस्तों कोविड-19 वैश्विक महामारी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगी और 2021 तक 4,70,00,000 महिलाओं और लड़कियों को अत्यधिक गरीबी की तरफ धकेल देगी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी डेटा में यह कहा गया है कि जिसके मुताबिक इस जनसांख्यिकी को लेकर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कई दशकों तक प्रयास किए जाएंगे, यानी कि कई सालों तक प्रयास किए जाएंगे, तब दोस्तों एवरेज हालत जो है बराबर होगी। नहीं तो दोस्तों अब तक 4,70,00,000 जो महिलाएं है ना वो 2021 तक महिलाएं और लड़कियां सभी जो है ना वो गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जाएगी। और इसी के साथ बड़ी खबर है भोपाल एम्स के निदेशक ने कोरोना वायरस के बारे में बताया कुछ ऐसा, जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। आपको बता दें इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना के वैक्सीन कब आएगी। जब ये सवाल हमने भोपाल के एम्स के निदेशक और कोरोना के वैक्सीन के देशव्यापी शोध से जुड़े प्रोफेसर सरमन सिंह से पूछा तो उनका जवाब था कि दुनिया में 100 से ज्यादा लैब में वैक्सीन पर काम चल रहा है और जिनमें से 30 से ज्यादा काम बहुत ही ज्यादा आगे भी बढ़ चुके हैं। ऐसा में उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना वो आप और हम सभी के बीच में आ जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के सामने आ रही है एक और भयंकर समस्या। लेकिन इसके पहले राहत भरी खबर भी निकल कर आ रही है कि दोस्तों लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद भी कोरोना के मामलों में मजबूत है भारत
भारत। जानते हैं आखिर कैसे? तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 83,000 मामले तो सामने आए हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भारत की तुलना में दुनिया के देश और भी ज्यादा आगे निकल गए हैं। और दोस्तों, देश जो अपनी जनसंख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना में बहुत ही अच्छी स्थिति में है भारत देश, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूके जो हर तरीके से भारत की तुलना में बहुत ही आगे होने के बावजूद वहाँ पर कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 15 लाख से ज्यादा है, जबकि भारत देश में यह संख्या 1 लाख से भी काफी ज्यादा नीचे है। आपको बता दें इस बारे में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि देश में इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण फैलने के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या सीमित है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोस्तों, समय रहते सरकार की तरफ से भारत देश में कोरोना वायरस के मरीजों का जो इलाज है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। और दोस्तों, भारत देश के जो स्वास्थ्य कर्मी है यहाँ पर, कोरोना वॉरियर्स है, वो काफी अच्छे तरीके से अपनी सेवाएं जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज देश और दुनिया की दिन भर की कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम तरह की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस की इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।